आप देख रहे हैं आपका दिल्ली न्यूज, आपकी पसंद, आपका विश्वास सदा आपके साथ। आपका दिल्ली में स्वागत, खुशामदीद। हमारी मौजूदगी इस टाइम गौतमपुरी के नंबर 2 में हुई। देखिए यहाँ पर एक लड़के को किस तरीके से चाकू मार दिए जाते हैं। उसका नाम लक्की, उम्र 16 साल बताई जा रही। देखिए अपने कैमरे में से कहूँगा ये दिखाएं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर उसको चाकू मार दिए जाते हैं। देखिए ये क्राइम टीम ने यहाँ पर सारी जांच की है। और देखिए मैं किस तरीके से आपको दिखाऊं कि एक आध दिन गुजरता है उत्तर पूर्वी दिल्ली में कोई ना कोई मर्डर हो जाता है। देखिए किस तरीके से दिन दिहाड़े बताया जा रहा है। यहाँ पर दुकान है, ये यहाँ पर ही जब ये दुकानें खुली हुई थी यहाँ पर सरेआम उसको सरेराह उसको चाकू से गोदा जाता, मगर सूत्रों के हवाले से पता चला कि कोई भी बचाने के लिए बीच में नहीं आता है। ये देखिए कानून का डर क्रिमिनल को नहीं है, वो मगर पब्लिक के दिल में क्रिमिनल का डर कितना है आप इस वीडियो को देख के हमारी अंदाज़ लगा सकते हैं। अगर काश इन्होंने कोशिश करी होती दुकानदारों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, कि शायद लक्की हमारे और आपके साथ होता। बच्चा तो मेरा चला गया, क्या रहेगा, क्या बोल सकती हो। फिर रोने के तो मेरे पास सब कुछ भी नहीं है, मेरा सहारा छीन लिया। क्या वो मुझे रोटी देंगे जिन्होंने मारा है? जो मेरे बनेंगे वो अपने, जिन्होंने मारा 4 नंबर पे वहाँ दुकानों पे खड़े रहे देखते रहे, कोई भी नहीं बोला, दुकानदार कोई भी नहीं बोला। मेरे बच्चे की जान लिवा दी वहीं की वहीं। हम तो लेटे हुए थे, हमें क्या पता कि आज हमारे बच्चे के साथ ये हो जाएगा। सारी दुकानें खुली थी उस टाइम। सारी दुकानें खुली हुई थी उस टाइम। 8 बजे कोई दुकान कोई बंद हो जाती है, सब खेलते कूदते रहते हैं बच्चे। आपके बच्चे किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी रंजिश से थी? नहीं सर, कोई मारने वाले की जानकारी नहीं। आपको किनसे कौन मार के गए चाकू? हमें पता ही नहीं, पता होता तो फिर वो चले जाते यहाँ से बच के, फिर गाली निकलेगी मुंह में से। और हमारी आत्मा से पूछो पेट से कैसे होना से निकल रहा है, जैसे मैंने पाले मेरे बच्चे। तो मुझे ही पता है ना कैसे कैसे पाले। पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करेगी पुलिस की? थोड़ी देर बाद कह देगी ले जाओ लाश को जला दो, यही कहेगी पुलिस। हमें तो भैया इंसाफ हमारा जैसे बच्चा मरा, जैसे मेरा बच्चा मरा ऐसे ही नाबालिग हमने छोड़ दिया, नाबालिग से मारने वाले उन्होंने छोड़ दिया। हमारा भी तो नाबालिग ही था। हमको 6 महीने 4 महीने हमारा हाथ में दे देना रखेंगे वो, और वो छोड़ देंगे उन्हें, कुछ नहीं करेंगे। वो तो ये सोच रहे होंगे कि हमने मार दिया, जान से हो गया है, क्या नाम है, हम 6 महीने साल भर जेल काट के आ जाएंगे। जेल साल भर, नाबालिग को साल भर जेल, 6 महीने बस इतना ही करेंगे क्योंकि वो नाबालिग था। हमारा तो नाबालिग ही गया, हमें भी तो नाबालिग ही चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि जैसे हमारा गया वैसे उनका भी जाना चाहिए। गुड़िया कोई दुश्मनी हो? बिल्कुल आती है, कैसे हो, सबसे ऐसे ही है वो। किसी से कोई रंजिश हुई हो? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। या फ्रेंड सर्कल में कोई? फ्रेंड सर्कल उसका सगा कोई दोस्त था ही नहीं, हर किसी को दोस्त बना लेता था वो अपने साथ। तो जो आपका भाई था वो कहाँ बैठा हुआ था? वो 4 नंबर के नुक्कड़ पे बैठा था, स्कूटी पे। स्कूटी के ऊपर बैठा हाँ। था। तो कितने लोग आए थे पता है आपको? ये तो पता ये ही तो नहीं पता चला। ये तो पता नहीं चला। तो आप उनसे पूछो ना जिनकी दुकानें खुली हुई थी उनके सामने मारा। उनकी दुकानें, दुकान वालों की दुकान खुली हुई, कुछ बोल नहीं रहे, क्यों की कुछ उठा के दुकान? फेंक के मारते थे। हमें धोबी जानते की दुकान नहीं सब क्या? खुली हुई थी। सब जानते हैं, सारे दुकानदार जानते हैं। दुकान वाले सब किसी को जानते हैं। भेज के बताई देते कि तुम्हारे लड़के के चाकू लगे, हम पीछे से भागते आते पकड़ते या रोक ही लेते उन्हें हम। आपको कितनी देर बाद पता चला? हमें कल 9 बजे पता लगा है, हादसा किससे हुआ है? 8:30 बजे करीब। आधे घंटे बाद आपको हाँ, पता चला? अस्पताल बॉडी पहुंच चुकी थी जब हमें पता लगी है। अच्छा, अस्पताल ले आने के हाँ। बाद जब आपको इत्तला आई है कि लक्की के चाकू लग गए, लड़के के चाकू लग गए, जब हमें पता लगी। कितने चाकू मारे कुछ पता चला आपको? उसके लिए पता लगा, उसके दिल के पास लगा था चाकू, इसलिए उसकी मौत हुई है। क्या करता था लकी नाम का? लकी वो कुछ भी काम कर लेता था, गाड़ी भी धो लेता था, झांकी भी कर लेता था, जो काम दोगे वो काम करने को कितनी तैयार उम्र है। थी उसकी? स्टडी नहीं करी थी। कितनी उम्र थी? 15-16 16 साल। साल। मैडम ये लक्की के साथ हुआ उस टाइम आप कहाँ पर थे, आपको कैसे पता रहा? आप यही रहते हैं आसपास? हाँ जी, मैं इस गली के कोने पर ही रहती हूँ। मुझे बाद में पता चला लकी भाई का मर्डर हो गया। जैसे ही मैं घर से निकल के इतनी देर में 5 मिनट के अंदर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। और जिस समय मर्डर हुआ है यहाँ पे सारी दुकानें खुली हुई थी,
सभी देख रहे थे आराम से बैठकर, किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। वो तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। तड़प तड़प के मरा बेचारा। उसको इंसाफ मिलना चाहिए, यहाँ पे एक्शन लिया जाए। यहाँ 2-2 ढाई-ढाई बजे तक रात को दुकानें खुलती हैं, लोग खुलेआम शराब पीते हैं, खुलेआम दारू पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं। 2-2 बजे रात तक, ढाई बजे तक कोई एक्शन नहीं लिया था, कोई पुलिस वाला नहीं आता यहाँ पे राउंड पर। तो हम चाहते हैं यहाँ की दुकानें 10 बजे तक बंद हो जाएं। यहाँ पे हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हम दुकानों पे बच्चों को नहीं भेज सकते। 2 मिनट के लिए बच्चे नहीं आते तो डर लगता है। यहाँ पे आए दिन मर्डर होते रहते हैं। अभी 15 दिन पहले हथौड़ों से मर्डर हो गया। इसी एक ही गली की 2 वारदात हो गई है। 15 दिन बाद आज हमारा लक्की भाई चला गया। सर, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम चाहते हैं इसको इंसाफ मिले। और लक्की को जिस टाइम मारा उस टाइम समय क्या हो रहा हो? सर, उस समय हमें नहीं पता चला, बाद में हमें पता चला। मतलब ये दुकानें सारी जो आसपास की दुकानें सारी खुली हुई थी। सारी खुली हुई थी। आपका ये कहना है कि जब लक्की के साथ वारदात होती है ना, कोई ऐसा दुकानदार या आसपास के लोग किसी ने ना बीच बचाव करा, कोई करता तो शायद लक्की हमारा आपके बीच में होता। हाँ जी, अगर शायद कोई बीच बचाव करता, आज लक्की हमारे बीच में होता। बेशक उसके थोड़े बहुत घाव होते, लेकिन वो होता। लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने मदद नहीं की, सब अपनी दुकानों से तमाशा देखते रहे। हम चाहते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 8:30 बजे। कौन था आपका? लक्की हमारा भतीजा है जी, आप बताइए। लक्की हमारा भतीजा था, हमें खबर लगी लगभग 9 बजे करीब मेरे को खाली। बाकी का तो घर वालों को पता लग गया था। आए तो इतने में वो डैमेज हो चुका था। उसके बाद मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ खाली गौतमपुरी वालों के लिए। गौतमपुरी की हमारी दुकानें हैं, मोहल्ला पड़ोस एक होता है। आज ये हमारे गौतमपुरी वाले, हमारी दुकान वाले हमारे बच्चे के काम नहीं आए। उनके सामने चाकू मारे जा रहे थे। चाहते तो अपनी दुकानों में से निकल के 4 लड़के थे, 6 लड़के थे, जो भी थे, उन्हें घेरा जाता। लेकिन ऐसा किसी ने कुछ नहीं करा। सबको डर लगता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा गौतमपुरी वालों ने हमारे गौतमपुरी का बच्चा ही है खाली। और मैं तो एक चीज कहना चाहता हूँ, ये गौतमपुरी की दुकान 10 बजे तक सारी ऑफ होनी चाहिए। कितने तक खुलती है? 1 बजे तक का टाइम है। यहाँ पे गौतमपुरी में 2 से 3 दुकान है ऐसी। 2 बजे सौदा ले लो यहाँ पे। कितने बजे तुम आ जाओ, सब चीज उपलब्ध मिलेगी। मैं बता रहा हूँ 1 बजे छोड़ो आप, मैं बता रहा हूँ ये दुकानें कम से कम 2:30 से 2:45 तक खुलती हैं। सिलमपुर एरिया में जो कांड चल रहा था वो गौतमपुरी में चल रहा है। सिलमपुर में तो एसएसपी साहब ने हमारे डंडा फेर दिया, वो ऑफ कर दी। मैं बता रहा हूँ, आज गौतमपुरी चालू है। मैं बता रहा हूँ सर, जो एसएचओ साहब पहले आए थे ना यहाँ सिलमपुर में, उन्होंने सब कुछ सीधा रूटीन में कर दिया था, लेकिन उनका ट्रांसफर हो गया। क्यों हो गया? सतीश राणा जी जो आए थे सिलमपुर में, उन्होंने कबाड़ी मार्केट मंगलवार की बंद करा दी थी। उनका ट्रांसफर हो गया। क्यों हो गया? सिर्फ पैसे वालों के चक्कर में कि पैसा खिलाया, उनका ट्रांसफर करा दिया, उनका ट्रांसफर करा दिया। लेकिन जो सच्चा, जो भी गौतमपुरी में सच्चा अफसर आता है ना, उसका ट्रांसफर ही होता है। अच्छा, ये बताइए, जो आपने कहा है कि यहाँ जब हादसा हुआ था पुलिस किस टाइम तक आ गई थी आपके पास? पुलिस तो आ गई थी, 5 पुलिस आ गए थे 5 से 10 मिनट के अंदर, 10 से लेकिन हमारा लोंडा 5 मिनट में खत्म हो चुका था। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दुकानें भी खुली हुई थी और उसके दुकानें बाद खुली हुई थी, दुकान खुली हुई थी। ये दुकान देखो प्रेस की है। मैं इस वीडियो में जो बोल रहा हूँ, मेरे दुश्मन 1000 हो जाएंगे, इस बात को मैं जानता हूँ। उस चीज की टेंशन नहीं है हमें, हमारे भतीजे की टेंशन है जो मौत के घाट उतर चुका है। ठीक है, आने वाले समय देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन यहाँ के आदमी जो मर्द है वो मर्द नहीं है, उनके हाथ में 6 डालनी चाहिए। क्लियर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा रोड हमारा एक समाज बन के रहता था। आज ऐसा क्यों हो गया? जो किसी बच्चे के हमारे चाकू लग रहे हैं उसे बचाया क्यों नहीं गया? वो लोंडा यहाँ से भाग के वहां तक गया, 4 नंबर से भाग के 3 नंबर तक गया, चाकू लगने के बाद भी वो वहां जाके ढेर हो गया। अपने घर के आगे क्यों नहीं बचाया किसी ने? पुलिस प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पुलिस प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है खाली, यहाँ पे 10 बजे के बाद डंडा फेर दो हर दुकान वालों पे। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस से।